कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का ये चैप्टर है जिसमें मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, 2 3 का पॉइंट 2 3 और 4 1 के पॉइंट्स हैं, -5 7 और -1 3 और ए और बी और -a -b। तो पहला वाला क्वेश्चन मैं करूँगा सॉल्व इसमें, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला। इस चैप्टर में 2 फार्मूले हैं। तो ये पहली एक्सरसाइज है। तो पहली एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला है, तो आपको ये डिस्टेंस फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है √x2 - x1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। आपके जो पॉइंट्स दे रखे हैं, जो पहला पार्ट है हमारा 2 और 3 और 4 1 के पॉइंट्स दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 और 3 और 4 और 1 दे रखा है हमारा, जिसमें हमारे पास एक पॉइंट्स ये हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, और दूसरे हैं। अब इसमें क्या है कि ये वाला x1 कहलाता है, ये वाला y1 कहलाता है। तो x1 हम पहले ही लिख देते हैं, इसके ऊपर मेंशन कर दो ताकि हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो x2 y2 और x1 y1, ये वाले इस तरीके से लिखना ज़रूरी होता, ज़रूरी नहीं मतलब ये कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप इसी के ऊपर नंबरिंग कर दो या डिनोट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये फार्मूला में ये पुटिंग करेंगे, ये वाले जो पॉइंट्स हैं। तो जो हमारा x2 है वो 4 है, 4 माइनस x1 हमारा 2 है, तो x1 लिखा है यहाँ पे 2 करा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाओ, y2 है, y2 यहाँ 1 है तो 1 लगाया, माइनस है y1 कितना है यहाँ पे 3, तो 3 लगाइए, स्क्वायर करिए, अंडर रूट का साइन लगा दीजिए। तो d = 4 में से 2 गया तो 2 और स्क्वायर है, 2 2 जा 4, अभी हम बाद में करेंगे अगले स्टेप में, प्लस 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस स्क्वायर जब भी हम करते हैं माइनस का भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो ये 4 और 4 जिन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा, और इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका 2√2 आएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसको हम यूनिट भी लिख देते हैं आगे, उधर जगह नहीं है तो मैं साइड लिख दे रहा हूँ 2√2 यूनिट, ये हमारा आंसर है, ठीक है। रही बात √8 को सॉल्व करने की, तो √8 को आप सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम के द्वारा। अगर आपको मान लो √8 से आपका ये डायरेक्टली 2√2 कैसे बना, तो इसको हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। यानी कि आप पहले एलसीएम ले लो उसको, ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको कि आपने √8 को कन्वर्ट करा पहले 2 × 2 × 2 × 2 2 2 2, ठीक है। तो 2 का एक पेयर बना दिया, ये 2 आ गया, और ये जो 2 बच गया जिसका पेयर नहीं बन पाया वो √2 में आ गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ये 8 2 2 2 कहाँ से आ रहा है, ये एलसीएम से आ रहा है। आप जब 8 का एलसीएम लोगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 उस तरीके से ही आ जाएगा। पेयर वाले का हम 2 बनाते हैं और जिसका पेयर नहीं बन पाया उसको रूट में लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर पहला हो गया। सेकंड आंसर है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में डिस्टेंस हम फिर से हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो हमारे जो पॉइंट्स दे रखे हैं इसने, पहले पॉइंट्स लिख दे रहे हैं हम लोग -5 7 और -1 और 3, ठीक है। फार्मूला लगा दे रहे हैं। तो डायरेक्टली मैं बार बार फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स के ऊपर नोटेशन कर दीजिए x1 y1 x2 y2 और सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर में एमसीक्यूज में आ जाते हैं। तो x2 हमारा ये है, तो -1 में से -5 घटाइए, तो -1 माइनस और -5, बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो, प्लस y2 3 - 7,
ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए x2 की जगह मैंने यहाँ पे -1 रखा, और फिर ये जो फार्मूले का माइनस था ये फार्मूले का माइनस लगाया, फिर x1 की जगह मैंने -5 रखा, तो मैंने ब्रैकेट लगा, क्योंकि माइनस फिर से आ रहा था तो मैंने ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल करके मैंने लगा दिया है, और इस वाले ब्रैकेट को मैंने बड़ा ब्रैकेट दे दिया है। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 में से बन गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16। ठीक है, प्लस 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4, और 4 4 जा 16। फिर से बता रहा हूँ, देखिए माइनस माइनस प्लस 5 हो जाता है यहाँ पे, और ये वाला जो पोर्शन है ये 5 हो जाएगा, प्लस का 5 इतना, और प्लस के 5 में से माइनस का 1 जब घटाओगे तो 4 बचेगा, और फिर हम स्क्वायर करेंगे 4 का, 4 4 जा 16, जैसे कि मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे रफ में, जैसे -1 माइनस -5 दे रखा है इस तरीके से उसने, और स्क्वायर दे रखा है। तो पहले तो आप यहाँ पे टोटल का स्क्वायर है वो, ठीक है ये, तो पहले तो आप यहाँ -1 ऐसे ही रखिए, और माइनस माइनस प्लस 5 करिए, फिर स्क्वायर लिख दीजिए ऐसे ही। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये -1, अब 5 में से 1 घटाइए तो 4 बचा, और स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 4 जा 16, 16 और 16 जोड़ दीजिएगा तो 32 होता है। और 32 का वैसे ही करेंगे, पेयर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम 32 का ले लीजिए यहाँ पे रफ में। ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे 32 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये पेयर बनेंगे आपके 2 बार। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा कि आपके 5 बार आप 2 लिख दीजिए, 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद आप पेयर बना दीजिए, तो 2 2 के ये पेयर बना, 2 बना, और इसका पेयर नहीं बन पाया ये वाले का। ठीक है, तो ये वाले का पेयर जब नहीं बन पाया तो इसको रूट में ऐसे लिखिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 √2 यूनिट, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसका आंसर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चंस, अगला पार्ट है आपका, तीसरा पार्ट दे रखा है इसने EB और -A -B। ठीक है, तो A और -A और -B का दे रखा है इसने, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, फार्मूला फिर से लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूले में हम लगा दे रहे हैं, यहाँ पे मैं x1 y1 लिख दे रहा हूँ पहले, तो यहाँ पे आप चाहो तो x1 y1 और x2 y2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, फार्मूला लगाया मैंने, फार्मूला आपका जो होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू √ x2 - x1 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर ले रहे हैं हम। इक्वल x2 की जगह हम क्या लगाएंगे, x2 हमारा -A है, और ये वाला A आ जाएगा, ये फार्मूले का एक माइनस लगाया, और x1 की जगह हमारा A है तो A लगाया, ब्रैकेट बंद, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाइए। y2 जो है आपका, y2 यहाँ पे -B है तो -B ब्रैकेट खोलिए, माइनस लगाइए, और y1 की जगह आपका ये है B तो B लगा दीजिए, स्क्वायर बंद, तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो A + A 2A। अच्छा, ये डबल जब माइनस आ जाता है तो आप इसको ऐसे माना करिए कि जब भी आपका पास यहाँ पे -A और -A इस तरीके से पोजीशन आ रही है तो आप इसको ऐसा मानिए, और स्क्वायर लगा हुआ है तो ऐसा कर सकते हैं कि आप A + A डायरेक्टली मन में सोच लिया करिए, A + A यानी कि 2A। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको इस तरीके से मान लो -2 और -3 स्क्वायर दे रखा है तो आप इसको कैसे मतलब कि इमेजिन करेंगे 2 + 3 और स्क्वायर, तो 2 + 3 5, और 5 5 25। जब भी डबल माइनस आएगा, -2 इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो आप उसको 2 + 3 इमेजिन करा करिए, और उसको, लेकिन जब ये स्क्वायर लगा होता है तभी ये काम करता है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो ये काम नहीं करेगा।
इस तरीके से फिर गलत हो जाएगा। तो यानी कि डबल अगर अगर इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है और स्क्वायर है तभी आप इसको a प्लस ए मान सकते हैं। ठीक है, प्लस बी। तो टू टू जा 4a² और टू टू जा 4b²। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 और 4 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो हमने कॉमन ले लिया और a² प्लस b² ब्रैकेट में दे दिया। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और a² प्लस b² ऐसे ही रूट के अंदर छोड़ दिया और आंसर में यूनिट लिख दिया। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन हो गया। मतलब कि इस पार्ट का फाइनल पार्ट जो था, तीसरा पार्ट, वो हो चुका है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। मैंने पहले ही सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं। तो इसमें बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 और 36 और 15। तो इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला जैसे कि x2 माइनस x1 होता ही है, तो मैं डायरेक्टली पॉइंट्स रख ले रहा हूँ 0 0 और 36 और 15 दे रखा है हम लोगों को। फार्मूला वही है हमारा। इसके ऊपर मैं x1 y1 और x2 y2 लिख ले रहा हूँ ताकि परेशानी ना हो। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हमारा वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम x2 हमारा 36 है और x1 हमारा 0, यानी कि डायरेक्टली 36 माइनस 0 और 15 माइनस 0 ये मैं यहाँ लगाऊंगा। 36 माइनस 0, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0। ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसमें एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली, आपको बार बार x1 y1 देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये वाला देख लिया करिए कि ये वाला पहला जो पॉइंट है और इसका जो पहला पॉइंट, इन दोनों का माइनस होता है, यानी 36 माइनस 0 और 15 माइनस 0। ठीक है ना। जैसे कि इस वाले पार्ट में भी मैंने ये वाला क्वेश्चन करा है आपको। इस तरीके से ये 2 3 का ले लीजिए, यानी 4 माइनस 2 और 1 माइनस 3। 4 माइनस 2 1 माइनस 3। तो ये वाला 4 माइनस 2 और 1 माइनस 3 करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 36 का हम सबसे पहले रफ में स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 36 में 0 गया तो 36 बचेगा, 15 का 15 ही बचेगा। ठीक है, तो 36 का हम लोग स्क्वायर्स करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रफ में करा है तो 1296 इसका आ जाएगा। जब 36 की मल्टीप्लाई 36 से करनी है आपको, 36 टू जा मत कर देना, गलत हो जाएगा। 36 की मल्टीप्लाई जब 36 से करोगे तो आपका आएगा 1296 प्लस 15 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है आपको। 15 की जब मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो आपका 225 आएगा। ठीक है, और ये 1296 आएगा। तो 225 जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा 1521। अब आपको इसका स्क्वायर रूट करना है। इसका स्क्वायर रूट करने के लिए एलसीएम लिया जाएगा। बहुत बच्चे एलसीएम गलत कर लेते हैं, तो एलसीएम मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 1521 का जब मैंने एलसीएम किया तो 3 से ये कट रहा है, तो 3 5 जब 15 और 3 7 जब 21, ये इस तरीके से बच्चे कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि 3 5 जब 15 और 15 जब क्रॉस हो जाएगा तो 2 छोटा पड़ जाएगा, तो एक बीच में लगेगा 0। ठीक है, फिर 3 7 या 21 होगा। अगर आप डायरेक्टली कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप 3 को डिवाइड करेंगे 1521 से, तो 3 5 जब 15 आप करोगे, 15 करोगे क्रॉस, फिर आपने उतारा 2, तो 2 पड़ गया छोटा, तो फिर एक 0 लगता है। ठीक है, एक 0 लगेगा और फिर 1 उतरेगा, तब आप करोगे 3 7 या 21। समझ में आ गई वाली बात। तो वही होगा। फिर 3 से हम काट दे रहे हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 से ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 बचा 3 8 20 हो गया, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। फिर ये 13 से कटेगा। 13 प्राइम नंबर है तो 13 13 जा 169
और 13 बन गया 13, तो ये पेयर बन गए आपके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ये लिख दूंगा यहाँ पे 3 3 13 13 और पेयर बना दूंगा और आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये पेयर एक 3 का बना, एक 13 का बना, 13 3 39 यूनिट, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि डिटरमाइन द इफ़ द पॉइंट्स ऑफ 1 5 2 3 और -2 11 आर कोलिनियर हैं। कोलिनियर, अभी कोलिनियर वर्ड क्या होता है? तो आंसर में लिखना है आपको 1 5 2 3 -2 11 है, और ये जो है ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि कोई 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स जब एक ही लाइन में आ जाते हैं, तीनों पॉइंट्स, यानी कि हमने इस पॉइंट को ए पॉइंट को 1 5 मान लिया, बी 2 3 मान लिया, इस पॉइंट्स को 2 3 और इसको सी पॉइंट दे दिया। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे, एक ही एक्सेस पे आ रहे हैं या एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तो दीज आर कोलिनियर। ठीक है, तो उसकी कंडीशन होती है कि आप पहले इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालो, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, फिर इसका डिस्टेंस निकालो। फिर से अगर पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि इन दोनों पॉइंट का यूज़ करना है हमें, जो कि मैं करूँगा अभी, यानी 1 5 और 2 3 का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मैं निकालूंगा। फिर मैं यहाँ पे बी बी और सी के डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक है, यानी कि 2 3 और -2 11 का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। फिर हम ए और सी, फिर हम तीसरा स्टेप ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ये 3 पार्ट में होगा, यानी कि ए पॉइंट है हमारा 1 5 और -2 और 11 के बीच का डिस्टेंस निकाला जाएगा। तो पहले मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, तो पहले हमें ये वाला पार्ट करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। तो मैंने डायरेक्टली कर ले रहा हूँ यहाँ पे अंडर रूट, मैंने बताया था 2 में से 1 गया, यानी कि 2 - 1 का जगह भी नहीं है यहाँ पे, 2 - 1 का होल स्क्वायर और 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 में से 1 गया 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं 1 का स्क्वायर 1, और 5 में से 3 गया 2, माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का 2, लेकिन 2 2 और स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 1 √5 पहला। ठीक है, फिर हम दूसरा करेंगे। अब हमने इन दोनों बीच का डिस्टेंस निकाला, अब हम इसका डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका डिस्टेंस का निकालेंगे, वही है अंडर रूट। ठीक है, -2 ये वाले में से ये वाला घटा, ये वाले में से ये वाला घटता है, -2 का -2 का होल स्क्वायर और +11 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -2 और -2, जब मैंने पहले भी बताया कि अगर ये डबल माइनस आ जाए, ठीक है, इस तरीके का अगर आप -2 देखें तो आप इमेजिन करा करिए कि -2 और -2 अगर है तो आप, और स्क्वायर है, तो उसको इमेजिन करो कि ये 2 + 2 है और स्क्वायर है। 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, तो हम यहाँ पे 16 लिख देंगे। प्लस 11 में से 3 गया, कितना बचेगा, 11 में से 3 गया 8, और 8 का फिर स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो 8 8 जा 64। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको जोड़ लेंगे, 6 4 10 का 1 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, चेक कर ले रहा हूँ मैं। हमारा 11 ठीक है, 11 में से 3 गया, तो 8 और 8 8 जा 64। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हमारा 80 हो जाएगा। और उसके बाद अगला करने जा रहे हैं हम 212 BC, यहाँ पे -2 11। ठीक है, यहाँ पे कुछ मुझे डाउट है कि -2 और
में से -2, ठीक है, स्क्वायर करा, 4 4 16 एंड 11 में से, ठीक है, या तो नंबर्स मैंने गलत लिख दिए हैं, तो खैर भी कोलिनियर नहीं है, तो इसके हिसाब से आपका -2 में से ठीक है, ये वैसे मेरे हिसाब से मुझे याद आ रहा है कि ये इसका आंसर 212 था, बट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका रूट 80 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम AC का निकालेंगे। AC का निकालने के लिए हम फिर से कर रहे हैं, आई थिंक, ठीक है, ये वाला अब हम निकाल रहे हैं। तो AC के निकालने के लिए फिर से वही √-2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 11 में से 5 गया वो वाला होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने बताया 2+1 माना जाएगा इसको, जब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो 2+1 आप इसको 2+1 का होल स्क्वायर माना करो, तो 2+1 हो गया आपका 3, 3 3 जा 9, और 11 में से 5 गया आपका 6, और 6 का स्क्वायर 6 जा 36, तो ये वाला भी आप जोड़ लेंगे, ठीक है, 45 आ जाएगा इसका। तो अब आप क्या करेंगे, सिचुएशन लगाएंगे यहाँ पे। कोलिनियर की सिचुएशन ये होती है कि अगर ये कोलिनियर हैं तो ABC 3 पॉइंट्स अगर ये दे रखे हैं, ठीक है, तो कोलिनियर की सिचुएशन ये होती है कि AB इक्वल टू AB प्लस BC, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों का जोड़ इक्वल टू AC के बराबर होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, यानी कि आप AB की जो वैल्यू आपने लगाई, यानी कि आप यहाँ पे √5 रखो, आपने जो प्लस लगाओ, जो आपने BC की वैल्यू ये निकाली √80, इन दोनों का जब हम प्लस करो तो वो तीसरी वाली 45 इस वाली लाइन के बराबर होना चाहिए, ये वाले के बराबर होना चाहिए, इस वाले के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा 45 के बराबर होना चाहिए, जो कि 45 के बराबर नहीं है, ये इज़ नॉट इक्वल, तो आप यहाँ पे लिख दोगे आंसर में, तो इट इज़ नॉट, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपको पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, फिर इन दोनों का निकालना है, फिर इन तीनों का निकालना है। AB का डिस्टेंस ये निकाला है मैंने, फिर BC का, फिर इन तीनों का CA का, और फिर इन दोनों का जोड़, इन दोनों इसका और इसका जो जो प्लस होता है वो इस वाले के बराबर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, तो इट इज़ नॉट कोलिनियर, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर ले रहे हैं आगे के। इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि आपको बताना है कि आइसोस्केलिस ट्रायंगल्स, ये 3 पॉइंट्स आइसोस्केलिस हैं या नहीं है। बोल रहा है चाहे वेदर दीज पॉइंट हैं आर द वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स हैं किसी ट्रायंगल के। वर्टेक्स क्या होते हैं, वर्टेक्स जो होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं ट्रायंगल के, उनको हम वर्टेक्स कहते हैं। कॉर्नर्स क्या, यानी कि ये वाले पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को वर्टेक्स कहा जाता है ट्रायंगल्स में। और आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। तो कोई भी दो साइड्स, चाहे ये या ये, इन दो साइड्स अगर इक्वल हैं और तीसरी अनइक्वल है, तो वो दीज आर, यानी कि आइसोस्केलिस ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स डाल दे रहा हूँ। मान लो एक ट्रायंगल है ABC और पॉइंट्स मैंने दे दिए 5 - 2, तो 6 4 और 7 - 2। तो मुझे पहले AB का डिस्टेंस मैं निकाल दे रहा हूँ। पहले मैं AB का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर BC का निकालूंगा, फिर AC का निकालूंगा। तीनों डिस्टेंस मुझे अलग अलग निकालने हैं, और तीनों डिस्टेंस में से मुझे ये चेक करना है कि कोई भी दो डिस्टेंस हमारे, यानी कि ये और ये सेम आ जाए, या ये और ये सेम आ जाए। कोई से भी दो डिस्टेंस अगर सेम आएंगे तो समझ जाना वो आइसोस्केलिस है, और अगर नहीं आएंगे तो नहीं होगा,
तो इसमें यस चेक वेदर कह रहा है। चेक वेदर का मतलब आप यस और नो में आप आंसर दो और पता लगाओ इसे कि आइडेंटिफाई करो कि ये इसमें आइसोस्केलिस है या नहीं है। तो हम ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पॉइंट्स में लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ए बी जो हमारे पॉइंट्स हैं 5 - 2 और 6 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया x2 - x1 यहाँ पे x मैं फार्मूला चलो इस बार लिख दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन बड़ा है तो इसे डायरेक्टली कर ले रहे हैं। तो 6 में से 5 घटाते हैं, ठीक है, या फिर चलिए लिख ले रहा हूँ मैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो ये हमारा x1 y1 और x2 y2 हो जाते हैं। ठीक है, तो x2 हमारा 6 है, तो 6 और x1 हमारा 5 है। x2 - x1 यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस 4 - 2 का 4 - -2 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, ये बच्चे गलत कर देते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे y2 जो है 4 लगाया, फिर मैंने एक फार्मूले का माइनस है तो फार्मूले का माइनस रखा, वो फार्मूले के माइनस के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, और फिर जो y1 है y1 -2 है तो y1 का -2 अपना एक माइनस आएगा, जो कि ये वाला माइनस लगाया मैंने। ठीक है, तो 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 4 5 6 होगा ये। ठीक है, ये हम जोड़ लेंगे क्योंकि माइनस माइनस +2 हो जाता है, यानी कि हम इसे इमेजिन ऐसे करेंगे कि 4 - -2 है तो हम 4 + 2 इस तरीके से इसे इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो 4 + 2 हम इस तरीके से इसको इमेजिन करेंगे। 4 - -2 4 + 2 स्क्वायर 4 5 6 6 और स्क्वायर 6 6 36 आ जाएगा हमारा √37। ये ए बी का डिस्टेंस हो गया। बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। बी सी के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पॉइंट्स क्या हैं 6 4 7 2। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ 7 - 6। डायरेक्टली आप कर सकते हो, आपको ये वाला पहला पॉइंट पकड़ना है और इसमें का पहला पॉइंट पकड़ना है। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर, बस। फिर दूसरा प्लस लगाओ ब्रैकेट -2, पहले ये वाला बोलो, फिर -4 का होल स्क्वायर, बस। तो 7 में से 6 गया 1 1 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, और इसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ -2 -4 जब भी आप इस तरीके से डबल माइनस देखो तो 2 + 4 स्क्वायर इस तरीके से इमेजिन किया करो उसको। ठीक है, तो 4 और 5 6 6 6 36। ठीक है, तो आपका √37। देखिए दो डिस्टेंस सेम आ गए हमारे, दो डिस्टेंस हमारे सेम आ भी रहे हैं, तो हो सकता है ये आइसोस्केलिस है। बस तीसरा वाला डिस्टेंस सेम नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर इक्वल ट्रायंगल माना जाएगा अगर तीनों सेम आ गए तो, और अगर दो अगर सेम आएंगे तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल माना जाएगा। तीसरा हम चेक कर ले रहे हैं, सी ए पॉइंट्स है हमारा। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं सी के पॉइंट्स हैं हमारे पास 5 - 2 और 7 - 2। चेक करते हैं, तो जैसे कि बताया √7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर। फिर से वही बात आ रही है, देखो ये वाला -2 हमने यहाँ रखा, फिर फार्मूले का एक माइनस लगाया, फिर ये वाला -2 हमने यहाँ रखा। ठीक है, यानी कि y2 - y1 रखा है हमने, तो y2 की जगह -2, फिर फार्मूले का एक माइनस, फिर y1 की जगह। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और ये -2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर तो ये तो जीरो ही हो रहा है। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, और 7 में से 5 गया 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, बस। तो दीज आर मतलब आइसोस्केलिस। क्यों? क्योंकि √37 आया और ये नहीं आया, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ए बी, यहाँ पे ए बी जो है हमारे पास ए बी इक्वल टू √37, बी सी इक्वल टू √37,
एंड ए सी इक्वल टू 2। √4, ये √4 का 2 हो जाता है, ठीक है ना, ये आपका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देयर दीज आर आइसोस्केलिस, तो दीज पॉइंट्स आर आइसोस्केलिस, आइसोस्केलिस ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये हमारा सा क्वेश्चन है जो कि सॉल्व हो गया है, ठीक है। अगला ये वाला पॉइंट है, तो इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है, ये है। इसमें नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म एनी बाय द पॉइंट्स एंड द गिवन रीजन और आंसर। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल्स है, आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें पहला ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि वर्टेक्स दिए गए हैं, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर्स दिए गए हैं। तो आपको ये पता लगाना है इन पॉइंट से कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके वो स्क्वायर बनेगा या आपका पैरेललोग्राम होगा या रम्बस होगा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल्स कई तरीके के होते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स अगर नहीं पता है तो क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल्स होता है, जिसकी 4 साइड होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ स्पेशल्स नाम भी होते हैं कि अगर चारों साइड सेम है तो आप स्क्वायर भी कह सकते हो, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। आप रेक्टेंगल भी कह सकते हो, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। आप पैरेललोग्राम भी कह सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स ही होते हैं। और सब एक रम्बस है, ठीक है, ये रम्बस होता है। ये सारे क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं, ये सारे क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अगर सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है तो हो सकता है उसकी लाइनें आपस में इक्वल ना हो, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, बट 4 साइड होंगी। लेकिन अगर स्क्वायर है तो एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो ये आपको 4 वर्टेक्स दिए गए हैं इस लाइन में, जिसको आपको ये बताना है कि ये स्क्वायर, ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स अलग अलग हैं, या कोई पर्टिकुलर एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये क्या है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो इसलिए अब ये जो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए इसको डायरेक्टली ही सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट्स मान लेंगे कि आपका ये वाला पॉइंट्स ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर बी सी का, फिर सी डी का, ठीक है। चाहो तो आप इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल बना भी सकते हो और इसके वर्टेक्स आप ए बी सी डी बोल सकते हो, ठीक है। ये तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, रम्बस है या रेक्टेंगल है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए बी के लिए वो बात करूंगा। तो ए बी मेरे ये वाले पॉइंट्स हैं, तो मैं डायरेक्टली एक जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत लेंथी है ये, तो इसलिए इसको शॉर्ट में ही, पेपर में भी इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। तो 1 माइनस अंडर रूट, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये वाला x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस माइनस 1, तो 1, फिर फार्मूले का 1 माइनस, फिर 1 माइनस 1 ये वाला, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, 0 फार्मूले का 1 माइनस और 1 ये वाला -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करा जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है, प्लस हो जाएगा 1 + 1 2, 2 2 जा 4, स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, प्लस, और ये 0 से मतलब नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 और 4 8, √8, और √8 का जब एलसीएम लेके करोगे तो 2√2, ठीक है, ये आया आपका। फिर बी सी निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें बी सी देखते हैं, बी सी में हमारे पास क्या है, तो बी सी आपका माइनस, इन दोनों की अगर अब हम बात करें तो -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो माइनस वन प्लस हो जाएगा। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जब आप -1 और -1 देखें इस तरीके से तो आप +1 प्लस वन का इमेजिन किया करिए। तो 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, ठीक है। और ये 0 2 में से 0 गया 2 ही बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो 4 और 4 8 √8 का जब सॉल्व करोगे तो 2 √2 आएगा। अब हम इन दोनों सी डी का देखेंगे, ठीक है। सी डी का देखने के लिए फिर से वही है। अब हम सी डी के लिए इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। तो -3 में से -1 √-3 और फार्मूले का एक माइनस लगेगा, -3 और एक -1, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, तो ये आप आज आ जाएगा आपका -++1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, तो -++1 ताकि बच्चे समझ जाएं, ठीक है। स्क्वायर से हमें मतलब नहीं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं सारा। -3 तो 3 में से बन गया 2 और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 ही आ रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 2 माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 जा 4 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 में से 2 का स्क्वायर और 2 2 जा 4 और +4, ये भी आया आपका 4 4 4 √8 और 2 √2, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे, तो इसके बाद हम यहाँ पे सी डी का करेंगे। सी डी का हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ए बी का हो गया, बी सी का हो गया, सी डी का और डी ए का, डी और ए का पॉइंट्स निकालना है। वैसे ज़्यादातर अब देखो सारे सेम आ रहे हैं, 2 √2 2 √2 2 √2, ठीक है। ये वाला हमारा सेम आ रहा है, तो इसमें हमारा 2 √2 सब में ज़्यादातर सेम आया है। अब हमारा ए और डी के पॉइंट्स हमें निकालने हैं। अगर हमारे पास ए और डी का पॉइंट्स भी आ जाएगा, अगर सेम आ गया तो दैट इज़ ये स्क्वायर माना जाएगा, ठीक है। तो हम ए डी का कर ले रहे हैं। ए डी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ए हमारा पॉइंट्स है -1 और दूसरा डी पॉइंट है हमारा -3 और 0, ठीक है, ये वाला। तो इसमें हम कर ले रहे हैं, क्योंकि तो √, ठीक है, -3 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और +0 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा। तो मैंने ये -3 + 1, ये भी √2 ही बनने की उम्मीद लग रही है मुझे बेटा, और प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। तो 3 में से 2 गया, 2 बचेगा माइनस का 2, ठीक है, और उसका स्क्वायर करोगे और ये बन ही चुका है 4, ठीक है। तो 2 2 जा 4 +4 = 8, यानी कि 2 √2 यूनिट्स, ठीक है। तो यानी कि सारी साइड्स तो सेम आ गई हैं, ठीक है। अब सारी साइड्स सेम आ गई हैं तो दैट इज़ द स्क्वायर ही होगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ थोड़ा सा कमी है इस चीज़ में। देखिए, अगर सारी साइड सेम होती हैं तो वो स्क्वायर हो सकता है या तो, ठीक है, ये स्क्वायर है जो कि सारी साइड सेम आई भी है, यानी कि हमारा ए बी सी और डी, इसमें हमारा जो ये स्क्वायर मैंने बनाया है, ठीक है। ए भी हमारा सारी साइड सेम आई हमारी, 2 √2 यानी बी सी 2 √2 आई, ये भी 2 √2, तो ये स्क्वायर ही हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर मान लो ये स्क्वायर ना हो के अगर ये रम्बस हो तब, क्योंकि रम्बस की भी साइडें इक्वल ही होती हैं ए बी सी डी, तो ये कैसे पहचान पड़ेगी कि हम इसका आंसर स्क्वायर दें या इसका आंसर हम रम्बस दें, ठीक है। क्योंकि रम्बस की में भी
आपका यहाँ पे 2√2 सारी साइड सेम हो सकती हैं, तो आंसर क्या लिखें, ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि आपको इसके डायगोनल्स निकालने होंगे, यानी कि बी और डी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस निकालना होगा। अगर ए सी और आपस में बी डी भी सेम आ गया, लेकिन √2 नहीं कह रहा हूँ, ए सी मान लो 4 आया, ए सी का जब आप निकालो 4 आया और बी डी का भी 4 आ गया, तो दैट इज अ स्क्वायर, क्योंकि रंबस में ए सी और बी डी अलग अलग आते हैं। अगर आप मतलब इमेजिन कीजिए, ए सी अगर आप जब निकालेंगे, ए सी की जब आप साइड निकालेंगे तो आप 5 आ गया, और बी डी की जब निकालना हो तो 6 आ गया, यानी कि अलग अलग आ रहा है। और बाकी √2 ये सब सेम है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये रंबस कहलाएगा, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ए सी और बी डी, अगर यहाँ पे मतलब ये वाली साइड्स का आंसर 5 आ जाए और ये वाली का आंसर 6 आ जाए, तो दैट इज़ द रंबस। लेकिन अगर यहाँ पे इस वाले का आंसर 5 आ जाए और इसका भी आंसर अगर 5 आ जाए, तो दैट इज़ द स्क्वायर, यानी कि डायगनल्स इसके सेम होते हैं, बट जरूरी नहीं है वो 5 आए, वो हम करके देखेंगे कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो हम यानी कि ए और सी का वर्टेक्स, जो हमारा यहाँ पे पॉइंट्स ए और सी, ये जो दोनों देने रखे हैं, ए सी, ए का और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और बी और डी का भी डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये दोनों सेम अगर अलग अलग आ गए तो मैं रंबस लिख दूंगा, ठीक है। अब वो चेक करते हैं, जो थोड़ा सा करूंगा तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने ए सी का निकाला, ए सी जो पॉइंट्स हैं मेरे पास ए सी के, -1 -2 एंड -1 2, ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अंडर रूट कर ले रहे हैं इसको सॉल्व, ठीक है, डायरेक्टली कर ले रहा हूँ मैं। -1 प्लस 2 -2, 2 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो माइनस +1 हो जाएगा, और +1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो रहा है बेटा। एंड -+2 2 जा 4, ये 4 हो रहा है, तो डायगनल इसका तो 2 आया। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं बी डी का। अगर बी डी भी 2 आ गया, बी डी का आंसर भी अगर 2 आ गया, तो समझ जाना ये स्क्वायर है। और बी डी का आंसर, वो बी डी का आंसर अगर दूसरा आ गया तो वो रंबस होगा। सेम आएंगे दोनों आंसर्स तो स्क्वायर। चेक कर ले रहे हैं बेटा, बी डी के पॉइंट्स क्या हैं, बी डी के पॉइंट्स है 1 0, ठीक है, और -3 0, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, तो बस, तो 3 माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 3 और 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16। हाँ, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे बेटा, 1 मिनट, ये डबल माइनस है क्या, -3 और यहाँ प्लस होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो रही है, या फिर यहाँ गड़बड़ हो गया। 1 मिनट चेक कर लूँ मैं बेटा। ए सी हमारा -1 -2 है और -1 2 है, ठीक है। तो -1 और -1, यहाँ पे थोड़ा सा 16 आ रहा है, ये 16 आएगा, ठीक है। तो आंसर 4 आने वाला है। 2 + 2 यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब 2 + 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 होगा, ठीक है। और 16 का स्क्वायर रूट जब करते हैं तो 4 आएगा, क्योंकि मुझे याद है कि इसका आंसर स्क्वायर आने वाला था, तो इसलिए मुझे पता लग गया कि ये क्योंकि यहाँ पे भी 4 आना चाहिए था ना। तो 4 का स्क्वायर, ये 0 -0 स्क्वायर हुआ तो 0 हट गया, 3 -3 ये 4 आएगा, 3 माइनस प्लस 3 और 4, और फिर स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा
फोर का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर दे रहे हैं। चलिए 16, 4 जा 16, और फिर जब हमने करा तो 4, तो हमारे ये दोनों आंसर सेम आए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इट इज़ ए स्क्वायर, इट इज़ अ स्क्वायर। ये ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी के पॉइंट्स भी आपके जो सेम है, सेकंड और थर्ड पार्ट, वो भी इसी तरीके से होंगे। तो फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास दे रखा है, वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, विच इज इक्वल डिस्टेंस -2 एंड -5। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा पॉइंट निकालो जो इन दोनों से बराबर दूरी पे हो। जैसे कि फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट है 2 - 5। ठीक है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये कुछ इस तरीके से है। बता रहा हूँ बेटा, 1 मिनट बस। ये -5 है, देखिए वो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स है आपका 2 - 5, यानी कि कोई एक ऐसा पॉइंट जिसकी इस पॉइंट से ये वाली दूरी और इसकी इसी पॉइंट से इस पॉइंट के वाली दूरी बराबर हो। यानी कि 2 - 5 से कोई एक ऐसा पॉइंट निकालो जो ये वाली दूरी और ये वाली दूरियां, यानी दोनों डिस्टेंस आपके इक्वल हो, और वो वाला जो पॉइंट हो वो एक्स एक्सिस पे भी हो। तो एक्स एक्सिस पे जब पॉइंट होता है तो वो पॉइंट हमेशा याद रखिए x0 होता है। ठीक है, यानी कि आपको पॉइंट्स निकालने हैं, तो पॉइंट्स निकालने के लिए एक पॉइंट तो आपका आ गया 0। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्स एक्सिस का वर्ड उसने यूज़ किया है। जब भी आप एक्स एक्सिस बोले तो दूसरा वाला जो पॉइंट y होता है वो 0 ही हो जाता है। यानी कि आपको सिर्फ x फाइंड करना है। ठीक है, और x फाइंड करने के लिए आपको इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वलेट करना होगा। यहाँ पे वो ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट निकालो जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है इस वाले के, यानी कि इस वाले के एंड इस वाले के, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। यानी कि अगर मैं पॉइंट्स दे दूँ भी दूँ ए, बी और सी, ठीक है, तो यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी, कुछ ऐसा कह रहा है वो यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो अब हम देख लेते हैं। तो हम पहले ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, और उसकी हेल्प से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो हमने पहले ए बी डिस्टेंस निकाला। ए बी के जो पॉइंट्स हैं हमारे बेटा 2 - 5 और x0 मान लिया है, x0 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया x - 2 का अंडर रूट x2 में, ये मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप एकदम से कर नहीं पाओगे। तो पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x1 y1 x2 y2। ठीक है, यहाँ पे x2 जो है मेरा x का काम कर रहा है, x2 इस समय x है। ठीक है, तो जब भी मेरा यहाँ पे x2 आएगा मैं वहाँ पे x लगाऊंगा। तो x2 आ गया, यहाँ पे x2 आ रहा है तो मैं x लगा रहा हूँ, और x1 की जगह मैं 2 रख रहा हूँ स्क्वायर, प्लस y2 मेरा 0 है, 0 - 5, डबल माइनस आएगा क्योंकि वो अपना माइनस है और एक फार्मूले का माइनस है। एक फार्मूले का माइनस लग रहा है, ये याद रखना है इस बात को, नहीं तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 5 जा 25, इसको बस ऐसे ही रख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25, और इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, ये इक्वेशन बन गया। यानी ये ए बी का डिस्टेंस है। बी सी का डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, बी सी के डिस्टेंस के लिए, बी सी का डिस्टेंस देखिए कैसे होगा। पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं x0। ठीक है, बी सी के डिस्टेंस के लिए हमारा पॉइंट है x0 पॉइंट एंड -2 एंड 9। मैं डायरेक्ट ये वाला मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, तो यानी -2 - x
का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इस तरीके का माइनस देखो आप, -2 माइनस एक्स देखो, तो आप उसको x+2 या 2+x लिख दिया करो। 2+x का माइनस माइनस हटे जाते हैं और इसको इस तरीके से लिख दिया करो, ठीक है। 2+x, -2 माइनस एक्स को 2+x। तो हम यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं, बाकी हम कुछ कर नहीं सकते, बस ऐसे ऐसे लिख के छोड़ दिया जाएगा। और 9 का स्क्वायर 9 9 81, ये हमारा BC का डिस्टेंस आएगा। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम AB और BC इक्वल हैं, ठीक है। आपके क्या है, AB तो इसलिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वलेट कर दिया जा रहा है, यानी कि AB इक्वल टू BC, ठीक है। तो हम यहाँ लगा देंगे AB इक्वल टू BC है, ठीक है। तो AB की पुटिंग कर दी हमने, यानी कि अंडर रूट एक्स। बहुत सरल है ये, लग रहा है आपको। अब बस 2-3 स्टेप रह गए हैं, एकदम से सॉल्व हो जाएगा। ये रूट वूट सब कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने आप ही। और BC की जगह हमने ये लगा दिया 2+x का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। अब जब भी इक्वल के इस तरफ भी रूट हो और इस तरफ भी रूट हो, तो ये रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो सिर्फ आपका ये वाला बचा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल, ठीक है, 2+x का होल स्क्वायर 81। अब हम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे हम इसको फार्मूला खोल देंगे। तो a स्क्वायर, अब कुछ बच्चों को यही नहीं आता है, ये वाला अभी मैं समझाऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए। a स्क्वायर पहले मैं लिख लूँ, a स्क्वायर प्लस बी टू बी स्क्वायर माइनस 4x, कहाँ से आ रहा है बता रहा हूँ अभी, प्लस 25 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x और प्लस 81, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप ये वाली बात समझ नहीं पाए होंगे कि x-2 का होल स्क्वायर करके ये किस तरीके से फार्मूला खुल रहा है, या 2+ का ये कैसे खुल रहा है, ठीक है। बाकी तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ में आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। कि आपने ये फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर बेटा होता है a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो पहले ये वाला कर ले, पहले ये वाला कर ले रहे हैं, पहले ये वाला करते हैं, ठीक है। ये वाला 2+x का इसके लिए कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये वाला आ रखा है आपका, ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग खोल दो 2+x का होल स्क्वायर। तो देखिए इसने पहले वाले का स्क्वायर करा है, यानी a का स्क्वायर करा है, तो आप 2 का स्क्वायर कर दो। इसने दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करा है, यानी b हमारे पे x है, तो यानी x का स्क्वायर कर दो। फिर 2 ऐसे ही लिखो, वो फार्मूले के हिसाब से आ रहा है 2। फिर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई छुपा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई a क्या है, a इस समय हमारा 2 है तो 2 लिखो। b क्या है हमारा, b हमारे पे x है तो x लिखो। बस सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 2 जा 4x, ये वाला हमारा आ जाएगा। और यही अगर x-2 का होता तो क्या होता, x-2 का होल स्क्वायर अगर होता तो कैसे होता, तो पहले वाले का यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तब -2ab लगता है फार्मूला। बस ये वाला प्लस की जगह माइनस आ जाता है, बाकी एज इट इज सेम रहेगा, एज इट इज सारा सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो देख लेते हैं, यानी कि आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे पहले मैं खोल दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है इस तरफ, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ठीक है। तो ये मैं रख दे रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस ही लगेगा, ये माइनस नहीं आता है यहाँ पे, याद रखना, ये -2 यहाँ नहीं आता है, ये सिर्फ 2 को मतलब कंसिडर करता है। 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यानी ये बन जाएगा आपका यहाँ पे, ये वाला जो मैंने बनाया है यहाँ पे इस जगह, ठीक है। तो वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उधर जगह नहीं है तो मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और माइनस 2 2 जा 4x, ये वाला पूरा, ये वाला, ठीक है।
तो -4x, ठीक है। और +25 मैंने ऐसे लिखा, बाकी इसको करा, हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाले मैं इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो 4x इधर आ जाएगा। देखो इक्वल के नीचे इक्वल लगाओ, नंबर इस तरफ ले जा रहे हैं, तो पहले 81 में यहीं रखा मैंने, 4 यहीं रखा, 81 यहीं रखा, ठीक है। ये बाकी ये जो प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, ये उस साइड आ गया, माइनस का 4, वैसे 4 से 4 कट भी सकता है, लेकिन चलिए ले आ रहा हूँ, ठीक है। 4 उधर आ गया और 25 भी उधर आया, ये प्लस का 25 है, प्लस का 25 है, जो इक्वल के उस तरफ आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। बाकी बच गया एक्स वाला, -4x, और एक 4x ये वाला बच रहा है, ये वाला 4x इधर आ जाएगा, ये प्लस का 4x है तो ये उधर आके माइनस का 4x होगा। माइनस 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 आपका 4 और 4 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8x, ठीक है। और ये 4 से 4 कट गया, 81 में से 25 घटा दीजिए, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका। तो 11 ये आ गया, 7 में से 2 गया, 55, ठीक है। 81 में से 25 घटाइए, 56 बचेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 56 अपॉन माइनस का 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, करिए। तो 56 अपॉन माइनस का 8, 8 7 जा 56, ठीक है। 8 7 जा 56, तो माइनस का -7 आ गया। तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपके हो जा, x0 पॉइंट्स निकालना था, तो आपका पॉइंट -70 आ जाएगा। तो पॉइंट आंसर है हमारा, पॉइंट्स जो हैं आपके, अगर ठीक है, जो पॉइंट्स हैं, आंसर है ये पॉइंट्स है -7 और 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ t एंड इतना। तो y की वैल्यू निकालनी है। वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि आपका डिस्टेंस का फार्मूला, यानी कि आपको उसने गिवन पे दे रखे हैं पॉइंट्स कुछ, आपने गिवन दे रखा है उसने, एक तो आपने पॉइंट दे रखा है p, यानी कि 2 - 3, जो कि हम x1 y1 मान लेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ x1 y1। साथ में उसने यहाँ पे q दे रखा है tan y, जो कि हम इसको x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। और साथ में उसने डिस्टेंस भी दे रखा है गिवन पे, ठीक है। डिस्टेंस हमारा पास tan दे रखा है। तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे y फाइंड करना है, आपको यहाँ पे y को फाइंड करना है, ठीक है। तो y कैसे निकालेंगे, तो वो यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, एक p पॉइंट है और एक q पॉइंट है, और इसके पॉइंट्स ये दे रखे हैं। इन दोनों पॉइंट्स का आपका जो डिस्टेंस है वो tan है, यानी इनके बीच की दूरी tan है। तो वो आप किसी तरीके से y निकालो। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने पहले फार्मूला लिखा, डिस्टेंस बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम डिस्टेंस जो है हम यहाँ पे tan लिख देंगे, x2 - 1 के x जगह x2 - x1 रख देंगे, y2 - y1 रखेंगे, वहाँ पे कहीं पे y आएगा, वो y को इस इक्वेशन के द्वारा सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस की वैल्यू हमने tan रखी, √x2 हमारा tan -2 हो गया, प्लस y2 जो है y का काम कर रहा है, y2 इस समय y लिखा जाएगा क्योंकि y2 y है, तो y -3, y2 फार्मूले का एक माइनस और एक ये वाला माइनस, ठीक है, -3 का स्क्वायर। तो ये y प्लस माइनस प्लस y+3 हो जाएगा, ठीक है। वो बात की बात है, बाद में देखते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट जो है ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जब हटाना चाहो तो वो इक्वल के इस तरफ आके वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आप स्क्वायर रूट हटा सकते हो और स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे आपका tan में से 2
गया 8, स्क्वायर रूट देखो मैं अब नहीं लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा चुका हूँ। अब 10 में से 2 गया 8 और 8 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस प्लस 3, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। बस ये बचा, थोड़ा और सॉल्व कर रहे हैं। 10 का स्क्वायर 100, 8 8 जा 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसे ऐसे ही रखेंगे अभी। अब 64 उधर ले जाएंगे, क्योंकि ये नंबर है ये भी नंबर है, तो नंबर नंबर एक तरफ। तो 100 में से ये प्लस का 64 है, ठीक है, ये प्लस छुपा हुआ था यहाँ पे, तो प्लस का 64 जब उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो -64 इक्वल, ठीक है। और बच जाएगा आपका ये वाला वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 100 में से 64 गया तो 36 बचेगा, ठीक है। तो ये 36 बचेगा और वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर फिर से जब जाता है, देखिए जब रूट उधर गया तो स्क्वायर हो गया, और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुका है इधर जाके स्क्वायर रूट में। और स्क्वायर रूट 36 का कितना होता है? 6 6 जा 36, तो आप 6 6 जा 36 का दो, वाई प्लस 3। अब स्क्वायर देखो मैंने यहाँ नहीं लगाया, तो सॉरी यहाँ लगा दिया मैं, यहाँ नहीं लगेगा अब। क्योंकि क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्क्वायर यहाँ जाके अब रूट में कन्वर्ट, ये वाला स्क्वायर जाके यहाँ कन्वर्ट हो सकता है रूट में, तो अब नहीं लगेगा। अब वाई प्लस 3 ब्रैकेट खुल गया, 3 प्लस का 3 है, प्लस का 3 उधर चला गया माइनस में, तो आंसर 3 आने वाला है। तो 6 में से 3 गया 3, यानी कि वाई इक्वल टू आपका आंसर 3 आ जाएगा। यही आपको फाइंड करना था, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला हो गया आपका, ठीक है। बस एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज लगभग ख़त्म ही हो जाएगी। ये भी बिल्कुल ठीक क्वेश्चन वैसा ही है, इक्वल डिस्टेंस वाला है। जब भी इक्वल डिस्टेंस वाला आया ये पहचान बना लो, तो आपको x6 की वैल्यू निकालनी है, और इसमें भी इक्वल डिस्टेंस का फार्मूला आपको निकालना है। तो आपको p और एक r पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो p एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू 5 - 3 दे रखी है, उस एक q है जिसकी दूरी q और ये वाली डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपका बराबर है r से, ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक है, x6। और यहाँ से आपको किसी तरीके से x की वैल्यू निकालनी है। q के पॉइंट्स ये दे रखे हैं उसने 0 1, ठीक है। वो ये कह रहा है कि q जो है, यानी कि q जो है 0 1, वो इक्वल डिस्टेंस है p एंड r के। वो q जो है p के और r के इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आप किसी तरीके से फाइंड द वैल्यूज ऑफ द x की वैल्यू, ये वाले x की वैल्यू फाइंड करिए। तो पहले पी क्यू का डिस्टेंस अलग निकालेंगे, क्यू आर का डिस्टेंस अलग निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वलेट कर देंगे, वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड की जाएगी। तो देख लेते हैं आंसर। तो मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ। तो पहले मुझे पी क्यू का पॉइंट्स लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। पी क्यू है हमारे पास 5 - 3 एंड 0 1, ठीक है। तो ये हम कर ले रहे हैं पी क्यू के लिए। तो डायरेक्टली कर ले रहे हैं 0 - 5। आप डायरेक्टली कर सकते हो कि ये वाला लेते हैं और ये वाला नंबर लेते हैं, तो 0 - 5 और 1 - 3, बस इतना करते हैं। तो 0 - 5 का होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 1 - 3, 1 -3, एक फार्मूले का माइनस आ रहा है, याद रखना, ठीक है। ये तो 5 5 जो 25, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस का 3 और 3 और 1 4, और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दीजिए आप इसको। तो ये आपका आ रहा है 6 5 11 का 1 2 और 2 4 41, ठीक है। तो ये आपका √41 आएगा इसका। ये वाला आ गया आपका पी क्यू का डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अगला करते हैं हम क्यू आर का, ठीक है। अब हम क्यू आर का करेंगे। क्यू आर के लिए आपको, क्यू आर के डिस्टेंस के लिए हम 0, हमारे पॉइंट्स हैं 0 1 और x6, इसमें निकालेंगे। तो फिर से मैं फार्मूला लगा दे रहा हूँ,
एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जीरो तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 5 का 25। अब हमारा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चूँकि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है, वो खुद क्वेश्चन कह रहा है, तो यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 यानी कि √41 पहले ये लिख दे रहे हैं, तो आपका √41 इक्वल हो जाएगा क्यू आर के। तो क्यू आर हमारा क्या है, क्यू आर है ये वाला √x² प्लस 25। तो रूट मैंने बताया कि रूट दोनों बोथ साइड्स रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ आपका 41 और x² प्लस 25 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका 25 माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, तो प्लस का 25 उधर जाके माइनस में आ गया, x² बचा, ये 16 बचेगा। ठीक है, इसको सीधा करके लिख लो, अगर नहीं समझ पा रहे हो ऐसे भी लिख सकते हैं। और x का आपका ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 16, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू इक्वल टू 4, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन का, ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो मैं कर दे रहा हूँ आपका, कुछ खास नहीं है वो भी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन से आपका आ रहा है, बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई सच एस। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है ये, कि इक्वल डिस्टेंस का ये वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है कुछ। तो आपको पहले 3 पॉइंट्स दे रखे हैं इस तरीके से, एक पॉइंट ये है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ये 3 6 है, इसकी ये वाली की दूरी एक्स, ये पॉइंट, ये रिलेशन बनाना है, क्योंकि इसमें फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल हैं। अगर सिर्फ एक्स होता तो फाइंड हो जाता, या सिर्फ वाई होता तो फाइंड हो। अब यहाँ पे एक्स भी है वाई भी है, तो ये इस तरीके से फाइंड नहीं हो सकता, सिर्फ एक रिलेशन बनेगी, वो वही बस लिखनी है इसमें। अब वो रिलेशन क्या है वो मैं बता रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आएगा क्या। फिलहाल क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे कि कोई एक्स वाई वाले कोई पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है इस वाले पॉइंट के, यानी एक्स वाई वाला पॉइंट 3 6 के और -3 -4 के पॉइंट के बराबर है, यानी कि एक्स वाई 3 6 के वाले पॉइंट के और -3 4 ये वाले वाले पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे है। तो पहले मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालूंगा, फिर इन दोनों, बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किया था, बिल्कुल वैसे ही एज इट इज क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसको चाहो तो पॉइंट नाम दे सकते हैं आप, पी क्यू आर दे सकते हैं। तो मुझे पहले पी क्यू निकालना है, फिर क्यू आर निकालना है, और दोनों को इक्वलेट करना है। तो मैं पहले पी क्यू निकाल रहा हूँ। इट एम्प्लाइज मेरे पॉइंट्स हैं 3 6 और एक्स वाई। ये तो बहुत ही सरल है बेटा, थोड़ा सा बस सॉल्व करना है, आ जाएगा। तो √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी x1 y1 और x2 y2 के फार्मूले से ही मैंने सॉल्व किया है, x1 y1 और x2 y2 वाले से, तो ये वाला हो जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। फिर मैं क्यू आर का निकाल रहा हूँ। क्यू आर के लिए वही है, √, पहले पॉइंट्स लिख दे रहे हैं, तो एक्स वाई -3 -4, ठीक है, -3 और -3 4, और पॉइंट्स हैं आपके एक्स वाई। ठीक है, आप इसमें एक्स वाई चाहे पहले इधर लिख लो, चाहे -3 4 इधर लिख लो, और पहले कोई भी x1 y1 मान लो, या x2 y2 पे कोई भी मान सकते, आप इसको भी x1 y1 मान सकते हो और आप इसको भी x1 y1 मान सकते हो, वो ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसको पहले मानो, वो ऑटोमेटिकली सवाल सेट कर देगा और आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसके लिए √ कर दे रहे हैं हम, x - 3 का होल स्क्वायर, तो x माइनस और एक फार्मूले का माइनस है और एक अपना -3 है, याद रखो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, 4 है ये का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो
थोड़ा सही करके लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो रहा है प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर हो, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर हो रहा है बेटा। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया आपका। अब पी क्यू क्यू आर इक्वल है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, तो इन दोनों को इक्वलेट कर दिया, यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वल कर रहे हैं। तो अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, पहले ये वाला लिख रहा हूँ इक्वेशन 1, पी क्यू की पुटिंग ये है, तो पी क्यू की जगह मैं ये लगा रहा हूँ स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स, वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये वाला 6 है, इक्वल एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब रूट से रूट कट जाएगा, क्योंकि बोथ साइड्स है, तो रूट से रूट कट गया। अब इसको एक ही बार में जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, रूट से रूट कट गया, तो मैं इस तरीके से इसको पेन से कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको दिख रहा हो, आई थिंक सो पेन से दिखेगा नहीं आप। ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही कर दे रहा हूँ। रूट कट चुका है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये बचे, इसको होल स्क्वायर खोल लो और आंसर आपका काट पीट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a मतलब b, इसको बस समझ लो, बाकी सब समझ जाओगे। पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर 2 फार्मूले के हिसाब से आता है 2a पहला वाला और b दूसरा वाला। ठीक है, मल्टीप्लाई लगी हुई है इसमें। ठीक है, अगले स्टेप में मैं मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, फिर मैं इसका प्लस है, ये वाला प्लस आ गया तो प्लस लगाया मैंने, फिर ये इसका फार्मूला खोलने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे। ठीक है, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मल्टीप्लाई लगेंगे 6। ठीक है, ये हो गया। अब ये इक्वल लगाया। ठीक है, ये वाला इक्वल है तो इक्वल लगा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर ले रहे हैं। ठीक है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और अब ये प्लस का है तो प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, फिर ये वाला प्लस लगाया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी, इसका वाई माइनस 4 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस का फार्मूला है 2ab, 2a है और b 4 है। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है ना, कैमरे में शायद दिख नहीं रहा है, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इस तरीके से थोड़ा सा बनाऊंगा तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला आपका शायद आ जाए। ठीक है, ये है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका आ रहा है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना आगे चल के। अब मैं इसके स्क्वायर्स खोल रहा हूँ, थोड़ा सा पैन बदल दे रहा हूँ, मिक्सअप हो रहा है। तो इसका एक्स स्क्वायर करा प्लस 3 जा 9। ठीक है, 3 जा 9। ठीक है, उसके बाद -2 और और 3 जा -3 2 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 जा 36। ठीक है, ये 6 जा 36 माइनस इसका करा। ठीक है, 6 2 जा 12 वाई माइनस का 12 वाई, फिर मैंने इक्वल लगाया। फिर से समझा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर 3 जा 9, इस पूरे का करना पड़ेगा, 3 2 जा 6 एक्स माइनस का 6x माइनस आ गया प्लस
वाई स्क्वायर, 6 6 जा 36 और माइनस लगाया, फिर 6 2 जा 12 फिर इक्वल है, इक्वल लगाया, फिर एक्स स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 3x, 3 2 जा, ये एक्स है, ये एक्स है, 3 2 जा 6x प्लस 6x प्लस फिर ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, 4 4 जा 16, ठीक है, और माइनस 4 2 जा 8y। अब कट रहे हैं तो काट दो, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, ठीक है। और क्या कट रहा है आपका 9 प्लस का सेम साइन कटते हैं, याद रखिएगा, प्लस का 9 है और प्लस का 9 है तो सेम साइन वाले कटेंगे। आप -6x और +6x नहीं काट सकते, ये सेम अलग अलग साइन वाले नहीं काटते हैं। इक्वल के जब इस तरफ होते हैं तो इक्वल के एक इस तरफ है एक इस तरफ है तो सेम साइन वाले कटते हैं। तो 9 से 9 काट दिया। और कुछ कट रहा है चेक कर लेना, और शायद मुझे नहीं लग रहा कुछ कट रहा है, तो इसमें कर ले रहे हैं। तो बचा हमारा -6x + 36 - 12y इक्वल, ये 9 कट चुका है, ठीक है, +6x + 16 - 8y, ये बचा आपका, ठीक है। तो एक्स एक्स वाई वाई वाले एक तरफ कर लो, तो -6x यहीं लिखा, -12y यहीं लिखा, और प्लस का 6x है वो उधर चला जाके -6x हो गया, ठीक है। माइनस का 8y है वो उधर जाके +8y हो गया। बाकी नंबर इधर लिखो, +16 इधर है ये वाला, और बाकी प्लस का 36 उधर जाके -36 हो गया, बस, ठीक है। अब आप कर लो 6 और 6 12, माइनस का माइनस प्लस 12x, और 12 माइनस और प्लस ही खड़े आएंगे, माइनस का 12 और प्लस का 8, ये घटा दीजिए, तो माइनस का बढ़ा है तो माइनस का 4y इक्वल, ये घटाइए, प्लस माइनस माइनस 36 में से 16 घटाइए, तो 36 में से 16 घटाइए, यानी तो 6 में 6 गया 0, 3 में से बन गया 2, और माइनस का बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब उसको थोड़ा सा, अब ये बन वैसे आंसर है ये, लेकिन इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाइड कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस माइनस पहले हटा, माइनस माइनस इकट्ठा मैं हटा दूंगा, यानी प्लस का 12, प्लस का 4y और प्लस का 20 रखूँगा, और यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड हो रहा है और बोथ साइड, तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, ये करने जा रहे हैं। तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 प्लस माइनस हट चुका है, यहाँ माइनस हट चुका है, प्लस 4 1 जा 4, तो वाई के लिए लिखेंगे 1 लिखते नहीं है, और 4 5 जा 20, ये आपकी रिलेशन आ जाएगी, ठीक है। चाहो तो आप इस आंसर ऐसे भी दे सकते हो, या आप आंसर ऐसे भी दे सकते हो, 5 उधर ले जाइए, बुक में कैसे भी इन दोनों उत्तर में से कैसे भी आंसर दिया होगा, -5 = 0, ठीक है। आप -5 उधर ले गए, ये दोनों आंसर ही ठीक हैं, ठीक है। ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर्स स्क्रीनशॉट आप इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैं कर दे रहा हूँ, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, तो आप इसको सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।